ये born again? नयाँ जन्म पाउनु भएको छ भन्नुहुँदैछ। Baptism लियो, बप्तिस्मा मैले लिए, ल्याएको छैन होला होइन, तपाईँले लिएको होइन नि? हजुर काउन्ट गर्नुभएको ओन्ली वान सिस्टर बहन जी, ब्याप्टाइज। उनी यदि आपने नया जन्म पाए हैं, नया जन्म का मतलब अ चेंज ऑफ हार्ट, मन बदल गया, मन बदल गया। यदि ये सच्चा अनुभव है तो आज्ञा मानना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज एक और बीमारी है, एक और बीमारी है। देखिए दाऊद क्या बोलता है, भजन संहिता प्रभुको आज्ञा पालन गरेन भने 41 अर्को एउटा बिरामी लाग्छ अरे। Psalm 41 भजन सङ्ग्रह 4 भजन सङ्ग्रह 41 को 4 पद। मैले भने हे परमप्रभु म प्रति कृपालु हुनुहोस्, मेरो प्राणलाई निको पार्नुहोस्, किनकि मैले तपाईँको विरोधमा पाप गरेको छु। ठीक है, पाप हम किससे करते हैं? हाथों से करते हैं, आंख से करते हैं, कान से करते हैं। रोग कहाँ लग गया? रोग कहाँ लगा? प्राण में लग गया। फिर से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, फिर पढ़िए। हे परमप्रभु हे परम प्रभु म प्रति कृपालु हुनुहोस्, कृपालु हो, मेरो प्राणलाई निको पार्नुहोस्, मेरे प्राण को चंगा कर। किनकि मैले तपाईँको विरोधमा पाप गरेको छु। पाप हमने हाथों से किया, रोग कहाँ लग गया? प्राण में। प्राण में लग गया। पता नहीं चलता किसी को, सिर्फ प्रभु जानता है वो अंदर सोल में उद्धार आया कि नहीं आया। और सचमुच में मेरे प्राण में मुझको चंगाई मिल गई है, मेरा मन बदल गया है, मुझको उद्धार मिल गया है। अब वो मेरे कामों में प्रकट होगा। सबसे पहली बात मैं क्या करूंगा? आज्ञा मानूंगा। डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने दवाई दी और बोला दिन में 3 बार खाना है। आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे तब मतलब पूर्ण चंगाई का काम खत्म। आप सोचोगे नहीं ये बहुत कड़वा दवाई है, मैं 3 बार नहीं खाता, मैं 2 ही बार खाऊंगी, तो क्या होगा? ये मन की बात है। मन में यदि परिवर्तन आ गया है, मैं बोलता हूं मैं नया जन्म पा लिया हूं, तो सबसे पहला प्रमाण है मैं उसकी आज्ञाओं को मानूंगा। दैट इज अ प्रूफ। और उद्धार पाने के बाद सबसे पहली आज्ञा क्या है? बैप्टिज्म। प्रभु दया करे, हमारे आज्ञा न मानने के कारण जो प्राण में भी एक रोग लग जाता है, उससे सबसे पहले छुटकारा पा जाना चाहिए। क्योंकि यदि शरीर का रोग चंगा हो या ना हो, मुझे स्वर्ग जाने से कोई भी रोक नहीं सकता, मेरा उद्धार हो गया। लेकिन प्राण का रोग यदि चंगा नहीं हुआ था, कोई मुझको नहीं ले जा सकता, है ना? ये 2 बातें हम ध्यान देंगे। पहिलो राजा 8 अध्यायको 38 पद, 38 यो वचन। चाहिँ पेज नम्बर 503 मा छ है। 38 पद। कुनै मानिसबाट वा तपाईको सारा प्रजा इजरायलबाट चढाइएको जुनसुकै प्रार्थना र बिन्ती होस्, किनकि तिनीहरू हरेकले आफ्नै हृदयको अपने हृदय के पीडा जान्दछन्। आगे अनि उसले यस भवनपट्टि आफ्ना हातहरू फैलायो भने, जो कोई अपने हृदय के प्लेग मतलब पीड़ा दुख, प्लेग का मीनिंग है लेप्रेसी, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को, हाँ, इंग्लिश में प्लेग मतलब कुष्ठ का रोग। जो कोई अपने हृदय के कुष्ठ रोग को समझकर, मतलब अपने पाप के रोग को समझ गया और परमेश्वर की ओर हाथ फैलाकर बोला, हे परमेश्वर पिता मुझ पापी पर दया कर, हृदय में हो, प्रभु दया करे। यदि हमारा हृदय बदल गया, प्रभु ने चंगा कर दिया, प्रभु ने हमको क्षमा कर दिया, इससे बड़ी आशीष और कोई नहीं। मैं तो एक और बात बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं। उद्धार मिल गया ना, तो इसके अलावा प्रभु से हम कुछ भी मत मांगना। मिले तो मिले, ना भी मिले तो चलेगा,
दुनिया का कोई आशीष मिले न भी तो चलेगा, उद्धार मिल गया, अनंत जीवन मिल गया, नरक से बच गया, आने वाले परमेश्वर के क्रोध से मैं बच गया। ये बहुत छोटी बात है, छोटी बात है ये। क्या किया मैंने उसके लिए? कुछ भी नहीं किया। इस दान को कभी भी हल्का मत समझना। आज रात को ही मांग लो प्रभु से, और यदि प्रभु आपको निश्चयता देता है, आप बड़े अंकल से मुलाकात करिए, गोविंद अंकल से, अपनी गवाही को शेयर करिए, कलीसिया के सामने बताइए, विश्वास का परिचय दीजिए, बोलिए मैंने प्रभु से क्षमा मांगा, प्रभु ने मेरे हृदय के रोग को चंगा कर दिया, मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। सबके सामने बैप्टिज्म की गवाही देकर प्रभु की आराधना करते हुए प्रभु के ये अच्छे गवाह बन जाइए। बहन के दुख के द्वारा प्रभु ने हम सबको एक बहुत ही सुंदर पाठ सिखाया। इवन अवर सॉरोज आर सैंक्टिफाइड। हमारे दुख भी पवित्र होते हैं। क्यों? प्रभु का एक विशेष उद्देश्य है, जानबूझकर दुखी नहीं करता है, लेकिन विश्वास योग्यता में भेजा है। बोल प्रभु जी क्या सिखाना चाहता है। कभी कभी मेरे निर्बलता को दिखाते। एक दास ने ऐसा बोला, जब हम बहुत ही हट्टे कट्टे रहते, सावधान रहते, चलते फिर तो कुछ भी नहीं देखते, प्रभु क्या बोलता है, बेटा तू मेरे वचन को ही नहीं देखता। बिस्तर पर लिटा देता है, बिस्तर में लेटे लेटे फिर हम दीवार के जो वचन लगा हुआ है ना, सब पढ़ते रहते। उसका एक तरीका है वो। तो प्रभु ने बहन को भी दुखी किया। मैं विश्वास करता हूं कुछ न कुछ तो सीखी होगी। दुख के समय में प्रभु की शांति मिली है, प्रभु का तसल्ली मिला, प्रभु के लोगों के द्वारा जो सहानुभूति है, प्रेम है, प्रार्थना, उसका भी अनुभव होगा। और यदि कोई पर्सनल बात है तो प्रभु ने उनको सिखाया होगा। आने वाले दिनों में वही उनके लिए जीवन की गवाही बन जाए, और आने वाले दिनों में हम भी उस गवाही के द्वारा प्रोत्साहन पा सके। पहाड़ भी टल जाएगा लेकिन मेरी दया करुणा नहीं टलेगी। उसी ने मारा है वही जिलाएगा, उसी ने घायल किया है वो मलम भी करेगा। चलो हम उसी के पास जाएंगे, रिवाइव करेगा। थर्ड दिन हम फिर से एक बार खड़े होकर उसकी सेवा करेंगे।